लास्ट डे सैटरडे को हमने टाइप्स देखे थे इंडेक्स नंबर के और इंडेक्स नंबर के फीचर्स देखे थे। फिर से एक बार टाइप्स बता रहा हूँ। फर्स्ट है प्राइस इंडेक्स नंबर। दो अलग अलग साल, टू डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में गुड्स की जो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस होगी उनको एक नंबर दिया जाएगा। दैट नंबर इज कॉल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर। मतलब समझो 2001 में किसी भी एक गुड्स की प्राइस, किसी भी एक चीज़ की प्राइस, एप्पल की प्राइस समझो 60 रुपया पर केजी था, तो वो 60 रुपये। और अभी 2020 में उसकी प्राइस है 120 रुपये। तो 120 रुपये, 60 और 120, तो दोनों में का जो चेंजेस है उन चेंजेस को इंडेक्स नंबर में शो आउट किया जाएगा। दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकेंड, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एक बेस ईयर का जो ईयर होता है या शुरुआत के ईयर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस और करंट ईयर में होने वाला इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, इन दोनों का गैप जो है उनको कहा जाएगा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल 2001 में मोबाइल का प्रोडक्शंस 1 करोड़ मोबाइल ही बनाए जाते थे। 2001 में 1 करोड़ मोबाइल बनाए जाते थे, लेकिन 2020 में उसकी डिमांड बढ़ गई तो 60 करोड़ मोबाइल बनाए जा रहे हैं। ओके, 2001 में 1 करोड़ मोबाइल बनाए जाते थे और 2020 में 60 करोड़ मोबाइल बनाए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस नहीं बढ़ी, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ी है। मतलब पहले 1 करोड़ बनाए जाते थे, अभी 60 करोड़ ये प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ता है या प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो उसको कहा जाता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ओके, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट वन इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। अभी वैल्यू इंडेक्स नंबर ये ऐसा नंबर होता है कि जो आपने दी हुई चीज़ों की प्राइस और आपको मिली हुई चीज़ों की क्वांटिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। आपने दी हुई चीज़ों की प्राइस और आपको मिली हुई चीज़ों की क्वांटिटी, इनका डिफरेंस होता है वैल्यू इंडेक्स नंबर। यानी एग्जाम्पल 2001 में आप लोग भिंडी की सब्ज़ी लेडी फिंगर खरीदते थे तो आपको 20 रुपये में 1 kg भिंडी की सब्ज़ी आती थी। आपको 20 रुपये में 1 किलो भिंडी की सब्ज़ी आती थी, लेडी फिंगर आता था। अभी उसी 1 किलो के लिए आपको 40 रुपये देने पड़ रहे। उसी 1 किलो के लिए आपको 40 रुपया देना पड़ रहा है लेडी फिंगर के लिए। ओके, तो इसका मतलब 20 से वो 40 हो गया। ओके, और वज़न उतना ही है, वैल्यू उतनी ही है। ओके, इसका मतलब उस चीज़ की वैल्यू अभी बढ़ गई है क्योंकि हम उसके लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, राइट। तो ऐसा इंडेक्स नंबर जो ये शो आउट करेगा कि चीज़ों की वैल्यू यानी प्राइस बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, क्योंकि पहले हम लोग 1 किलो के लिए 20 रुपया देते थे, लेकिन अभी 1 किलो के लिए हम लोग 40 रुपया दे रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, भिंडी की वैल्यू बढ़ गई है, राइट, लेकिन क्योंकि सबको भिंडी खानी है इसलिए 40 रुपया मांग रहे हैं ना, और लोग देने को तैयार होंगे तभी 40 रुपया मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहे। दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। ओके, गुड्स की वैल्यू बढ़ गई तो जो नंबर्स आपको मिलेंगे या जो चेंजेस दिखाई देंगे दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट वन इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ओके, अभी कुछ इंडेक्स नंबर स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, राइट। तो कंट्री में बहुत सारी चीज़ों का आपको हर साल, अगर आप कंट्री चला रहे हो, आप देश चला रहे हो, आप मंत्री हो या मिनिस्टर्स हो या अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स हो, तो आपको कंट्री का हर साल का बजट डिक्लेयर करना पड़ता है। तो बजट डिक्लेयर करने से पहले आपको सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्ट होनी चाहिए। यानी आपका प्रोडक्शन कितना है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हुआ, आपका जीडीपी कितना है, इन सब की इंफॉर्मेशन जब आपके पास आएगी तब आप कंट्री को शो आउट करोगे, राइट। तो इसलिए कुछ स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर लगे। इसका मतलब उसमें भी कुछ काउंट होता है। तो उसमें क्या काउंट होता है, पूरे साल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक साल की एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंडेक्स नंबर में काउंट होती है। दूसरा है लेबर प्रोडक्टिविटी। लास्ट ईयर लेबर ने किया हुआ प्रोडक्शन कितना था, इस साल लेबर ने किया हुआ प्रोडक्शन कितना है, ये दोनों का जो चेंजेस थे दैट इज कॉल्ड लेबर प्रोडक्टिविटी। एंड शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर। शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर
आप लोग मार्केट में जाते हो, बहुत सारे शेयर्स परचेज करते हो, तो शेयर्स की प्राइस हर साल सेम रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। अगर आपका सेंसेक्स मार्केट बढ़ रहा है तो आपकी शेयर की प्राइस ज़्यादा रहेगी, अगर आपका सेंसेक्स मार्केट कम हो रहा है तो शेयर की प्राइस कम रहेगी। दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ओके, तो ये इंडेक्स नंबर के 4 टाइप्स रहेंगे। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, देन वी आर स्टार्टेड द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। हमने सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमिक्स। अभी इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ध्यान से सुनना है, अगर कुछ डाउट है तो गारंटेड पूछना है। फर्स्ट, फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पॉलिसी मेकर्स फ्रेमिंग सुटेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी हर साल हमारे कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बजट मिनिस्टर्स होते हैं हर एक डिपार्टमेंट के, जैसे रेलवे का डिपार्टमेंट है या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, इनके जो मिनिस्टर्स है उनको हर साल कंट्री में इनकम और एक्सपेंडिचर का एक चार्ट बनाना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं बजट, राइट। कंट्री में कितना इनकम आया, कितना एक्सपेंडिचर करना है, इस साल कौन सी चीज़ों पे कितना इनकम एक्सपेंडिचर करना है, ये बताने के लिए हर एक कंट्री के हर एक मिनिस्टर्स को पहले 5 साल का पॉलिसी बनाना पड़ता है। जब नया गवर्नमेंट सिचुएटेड होता है तो उनको 5 साल में कौन कौन से कंट्री में चेंजेस करने हैं, इसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसको हम लोग लास्ट ईयर हमने पढ़ा है 5 ईयर प्लान कहते हैं। 5 साल का प्लान, इन 5 सालों में गवर्नमेंट को क्या करना है ये कंट्री के सामने शो आउट करना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिसीज। तो अभी गवर्नमेंट की सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो होती है दैट इज एग्रीकल्चर पॉलिसी, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चर रिलेटेड कंट्री है, एग्रीकल्चर हमारा मेन ऑक्यूपेशन है, तो एग्रीकल्चर के लिए कंट्री को पॉलिसी बनानी पड़ती है, जिसके लिए कंट्री का लास्ट ईयर का बजट और इस साल का बजट, कंट्री का लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट, कंट्री के लास्ट ईयर की एक्सपेंडिचर, इस ईयर की एक्सपेंडिचर, ये सभी बातें देखनी पड़ती है। इसके लिए इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। इंडेक्स नंबर से तुरंत पता चलेगा कि लास्ट ईयर और इस ईयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में प्रॉफिट है, लॉस है या इक्वल है, राइट। तो उससे एग्रीकल्चर्स को पैसा कितना देना है, कितना उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करना है, इसके बारे में एक पॉलिसी बनाई जा सकती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल, लास्ट ईयर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, लास्ट ईयर का उनका प्रॉफिट, लास्ट ईयर का उनका और इस ईयर का उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है, इस ईयर का प्रॉफिट कितना है, इन दोनों से प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। तो इंडस्ट्री के लिए कितना पैसा खर्च करना है, इसके बारे में गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ वेजेस। तो कंट्री के हर एक पर्सन को अपनी सैलरी खर्च करके बाद में सैलरी में उसको फर्स्ट तो उसकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए और बाद में वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हर गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि हर आदमी को कंट्री के पहला उसकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए और उसके बाद वो लग्जरीज गुड्स खरीदने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसी वेजेस फिक्स करनी पड़ती है। तो ये वेजेस फिक्स करने के लिए भी इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस होता है। अगर लास्ट ईयर और इस ईयर में प्रोडक्शन बढ़ा है तो ऑटोमेटिक इनकम या वेजेस बढ़ेगी। अगर लास्ट ईयर और इस ईयर में प्रॉफिट नहीं बढ़ा है तो इनकम नहीं बढ़ेगी। दैट इज कॉल्ड फिक्सेशन ऑफ वेजेस के लिए भी इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है डियरेंस डियरनेस अलाउंसेस। अभी अगर आपका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या कोई भी जॉब आप जो करते हो उसमें अगर आपने उस जॉब को या उस इंडस्ट्रीज को अगर प्रॉफिट कमा के दिया तो वो इंडस्ट्री आपको सैलरी तो बढ़ा के देगी, उसी के साथ आपको इंसेंटिव्स देगी, आपको पीएफ की फैसिलिटीज़ देगी, आपको ट्रैवलिंग की फैसिलिटीज़ देगी, आपको पेंशन की फैसिलिटीज़ देगी। ये फैसिलिटीज़ को ही कहा जाता है डियरेंस अलाउंसेस। तो ये डियरेंस अलाउंसेस के लिए पहले तो उस
कंपनी के मालिक को मालूम होना चाहिए कि उसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है या लॉस है। ये अगर पता चलेगा तो ही वो डियरनेस अलाउंसेस देगा, राइट है। तो डियरेंस अलाउंसेस के लिए भी इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। उसी के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग हर एक गवर्नमेंट को, आपको, हर एक कॉमन सिटीजन्स को जीने के लिए कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग चाहिए ये पता होना चाहिए, और ये पता होने के लिए उनको इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी आपको जीने के लिए कम से कम कितना पैसा लगता है, पर डे की आपकी वेजेस कितनी होनी चाहिए, पर डे की आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये इनकम डिसाइड करने के लिए इंडेक्स नंबर इम्पोर्टेंस होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के लिए गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री का प्रॉफिट या लॉस देखकर फिर इंडस्ट्री में वेजेस बढ़ाए जा सकते, कम किए जा सकते, इसलिए इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। हर एक कंट्री की कॉमन सिटीजन्स को उसकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होकर उनको लग्जरियस गुड्स पे वो लोग ध्यान देने चाहिए, ये समझने के लिए उनको इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस यानी आपको हर एक इंडस्ट्री, अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करके दे रहे हो, अगर उनको प्रॉफिट कमा के दे रहे हो तो आपको पीएफ, इंसेंटिव्स, देन सैलरीज, देन उसके पेंशन, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने को कहा जाएगा डियरेंस अलाउंसेस। ओके, और डियरेंस अलाउंसेस के लिए कम से कम इंडस्ट्री को उनका हर साल का प्रोडक्शन से प्रॉफिट है या लॉस है इतना तो मालूम होना चाहिए, इसलिए इंडेक्स नंबर ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। आपकी फंडामेंटल नीड्स कंप्लीट होके आपको लग्जरीज गुड्स पे ध्यान देने के लिए आपको पर डे का वेजेस फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। तो पर डे का वेजेस फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को इंडेक्स नंबर की ज़रूरत होती है। इंडेक्स नंबर देखकर वो सोच सकती है कि कंट्री प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है। अगर प्रॉफिटेबल है तो वेजेस बढ़ेंगे यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अगर कंट्री लॉस में है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।